चलिए देखते हैं हम लोग संस्कृत में हम बताए थे आपको संधि पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? संधि पढ़ा रहे थे। संधि में उससे हम जब संधि लगभग में खत्म हो गया, ठीक है, सब संधि पढ़ा दिए, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, सभी संधि पढ़ा दिए थे, सभी का भेद भी पढ़ा दिए थे, ठीक है। आज देखते हैं हम लोग पत्र संस्कृत में कैसे लिखते हैं। संस्कृत में पत्र को क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं। ये पत्र जो लिखते हैं, ये पत्र लिखने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है। पहले एक ही क्वेश्चन पूछा जाता था जिसमें 8 गो ब्लैंक्स रहता था। देखिए इसमें 8 ब्लैंक्स है, पहले 8 गो खाली स्थान रहता था और 8 नंबर का भी पूछा जाता था, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जाता है। अब क्या किया जाता है, 2 पूछा जाता है पत्र लिखने के लिए, ठीक है। 4 नंबर का, अभी भी 8 नंबर का ही पूछा जाता है। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन देता है पत्र लिखने के लिए। और अब पत्र में कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ठीक है। 4 गो दे देता है, बोलता है इसमें से 2 गो लिखिए, किसके पास। लेकिन क्या है, पहले जो ब्लैंक्स दे के छोड़ता था ना, वही पत्र लिखने के लिए आज भी पूछता है, ठीक है। तो हम जो पत्र अभी आपको लिख रहे हैं, ये लिखे हैं, आपको मान लीजिए बुखार लगा हुआ है और आप विद्यालय में 7 दिन का छुट्टी मांगने के लिए लिखते हैं। कितना दिन के लिए? 7 दिन के लिए आपको बुखार लगा हुआ है और आप 7 दिन का छुट्टी चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए पहले एक अगर समझ जाइएगा ना कैसे लिखना है, तब बुखार के बदला यहाँ अगर बुखार लगा हुआ तो बुखार को हटा के जो चीज पूछा जाएगा वहां वह लिख दीजिएगा, तो पूरा पत्र वही हो जाएगा। तो देखते हैं लिखते कैसे, ठीक है। दायां साइड ऊपर में लिखिएगा, कहाँ से आप लिख रहे हैं, स्थान, ठीक है। कहाँ से लिख रहे हैं, तो आप लिख रहे हैं पटना से। कहाँ से लिख रहे हैं? पटना से। जिस तारीख को यानी डेट जो रहेगा वह लिखिएगा। आप लिखते हैं कहाँ से, तो पटना से, जो जहां से लिखते हैं, ठीक है। लेकिन जरा उसके बाद दिनांक कितना लिखिएगा, जो दिनांक को लिख रहे हैं। मान के चलिए आज का दिनांक लेते हैं 28/7/2020, ठीक। इस डेट को आप लिख रहे हैं। पहले स्थान लिखिएगा, कहाँ से लिख रहे हैं, उसके बाद डेट लिखिएगा, कहाँ से, किस डेट को लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए कहता है पत्र लिख रहे हैं, किस पे लिख रहे हैं, तो स्कूल में आपको छुट्टी चाहिए, कितना दिन का? 7 दिन का। किसके लिए? तो आपको बुखार लगा हुआ है, यही ना, ठीक। दाएं साइड ऊपर में लिखिएगा जगह का नाम लिखिएगा, जैसे पटना, ठीक। डेट लिखे, ठीक है। उसके बाद देखिए लिखिएगा श्रीमंत। जैसे हिंदी में क्या लिखते हैं, श्रीमान। हिंदी में क्या लिखते हैं, श्रीमान। तो संस्कृत में क्या लिखिएगा, श्रीमंत। अब स्कूल में किसको लिखते हैं, तो प्रिंसिपल को लिखते हैं ना। स्कूल में प्रिंसिपल को लिखते हैं, उसको हिंदी में कहते हैं क्या, प्रधानाध्यापक। श्रीमंतः प्रधानाध्यापक, क्या, श्रीमंतः प्रधानाध्यापक या अध्यापक, इसको लिख रहे हैं, ठीक है। आप किस स्कूल से लिख रहे हैं, रामलखन विद्यालय, कहाँ, पटना। रामलखन विद्यालय पटना। आपका स्कूल का जो नाम होगा वह लिखिएगा, जहां जगह होगा वह लिखिएगा, ठीक है। जो स्कूल, या तो स्कूल दे दिया हुआ रहेगा, ठीक है, या तो स्कूल जो सवाल क्वेश्चन पूछेगा उसमें स्कूल का नाम मेंशन कर दिया रहेगा जो आप इस स्कूल के छात्र हैं। या अगर नहीं दिया रहेगा तो आप जिस स्कूल के छात्र हैं उस स्कूल का नाम लिखिएगा, ठीक। तो आप ज्यादातर किस स्कूल के हैं, रामलखन के हैं, कहाँ, पटना, ठीक है। उसके बाद जैसे लिखिए क्या लिखते हैं, सेवा में सविनय लिखते हैं ना, तो सम्मान या, ठीक है, इसका मतलब होता है सेवा में, ठीक है। हिंदी में लिखते हैं ना सम्मान यह, मतलब क्या हुआ, सेवा में। सविनय, सेवा में क्या लिखते हैं, उसके बाद महोदय। सेवा में महोदय लिखते हैं ना, सेवा में महोदय। सविनय निवेदन है, निवेदनम यत अहं, ठीक है। कहता है सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं का मतलब यहाँ लिखे है ना, क्या लिखे हैं, अहं, ये लिख लिए, ठीक है। क्या लिखे, श्रीमंत, कहाँ से, प्रधानाध्यापक लिखे, स्कूल में जिसको लिख रहे हैं, ठीक है। स्कूल में बेसिकली हम लोग अगर कोई चीज छुट्टी चाहिए होता है या तो हम लोग मार्कशीट लेने के लिए लिखते हैं, किसको लिखते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल को लिखते हैं। लिखे क्या, ठीक है, लिखे प्रधानाध्यापक को लिखे। रामलखन विद्यालय कहाँ लिखे, पटना। सम्मानीय महोदय सविनय निवेदन अहं, किससे, तो किससे पीड़ित हैं, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। किससे पीड़ित हूँ, ज्वर से पीड़ित हूँ। क्या लिखिएगा, सविनय
अहं दिनं अहं दिनं अहं दिनं चतुष्टाया। ठीक है, इसका मतलब है हम दिन में किससे पीड़ित हैं? ज्वर क्रांतो अस्मि। किससे हैं? ज्वर क्रांतो अस्मि, मतलब हम ज्वर से पीड़ित रहते हैं। किससे पीड़ित रहते हैं? ज्वर से पीड़ित रहते हैं। उसके बाद कहता है अहम दिन चतुष्टाया ज्वर क्रांतो अस्मि अतः विद्यालय आगत्य पठितो सर्वथा। हम जो हैं वो आपके विद्यालय पढ़ने के लिए क्या आते हैं? सभी रोज आते हैं। हम आपके विद्यालय पढ़ने के लिए क्या आते हैं? सभी रोज पढ़ने के लिए आते रहते हैं। इसीलिए क्या लिखे? सर्वथा मतलब सभी लोग, सभी मतलब हर रोज। ठीक है, हम आपके विद्यालय सभी रोज आते हैं। और देखिए उसका लिखे श्रीमंता प्रधानाध्यापक। ठीक है, प्रधानाध्यापक महोदय राम लखन विद्यालय पटना सम्मान या महोदय सविनय निवेदन यत अहं दिन चतुष्टाया ज्वर क्रांतो, यानी हम ज्वर क्रांत यानी बुखार से पीड़ित हैं। अतः विद्यालय आगत्य पठितो सर्वथा अर्थो अस्मि। हम इसीलिए सभी रोज विद्यालय आने में क्या हैं? असमर्थ हैं। सभी रोज क्या हैं? विद्यालय आने में असमर्थ हैं। एतर्थम इसीलिए, एतर्थम सप्त दिनानां अवकाशम, इसीलिए हमको 7 दिन का क्या चाहिए? अवकाश चाहिए। इसीलिए हमको क्या चाहिए? 7 दिन का अवकाश चाहिए। प्रार्थे प्रार्थे आशय मदीयं निवेदनम स्वीकृति अनुगृह्यन्ति। ठीक है, अब देखिए कहता है हमको कितने दिन का छुट्टी चाहिए? 7 दिन का छुट्टी चाहिए। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा निवेदन स्वीकार किया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा निवेदन किया जाएगा, स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं ना हिंदी में भवदीय लिखते हैं अपना नाम, यहाँ लिखिएगा अपना नाम, जैसे कुछ लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए लिखे शुरू से देखिए एक बात लिखते हैं श्रीमान सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखे? सेवा में प्रधानाध्यापक महोदय। ठीक है, स्कूल का नाम लिखिएगा। उसके बाद स्कूल जहां है वहां का जगह का नाम लिखिएगा। स्कूल का नाम लिखिएगा और जहां है उस जगह का नाम लिखिएगा। उसके बाद सम्मान यह, जैसे हिंदी में क्या लिखते हैं? सेवा में सविनय निवेदन है, सविनय निवेदन है। यत अहं दिन चतुष्टाये ज्वर क्रांतो, किससे? जिस चीज से पीड़ित हैं। ठीक है, अस्मि, यहाँ क्या लिखिएगा? जो कारण है। उसके बाद यहाँ से क्या लिखे हैं? जो कारण है, यहाँ तक लिखे हैं। अतः विद्यालय आगत्य पठितुम सर्वथा अर्थो अस्मि, इसीलिए हम विद्यालय प्रतिदिन आने में क्या हैं? असमर्थ हैं, यानी डेली हम स्कूल नहीं आ सकते हैं। उसके बाद देखिए कहता है एतर्थम, इसीलिए सप्त दिनानां अवकाशम, 7 दिन का क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। ये हम प्रार्थना करते हैं कि महोदय के द्वारा यह निवेदन स्वीकृत किया जाएगा। ठीक, ये हुआ इसका आपको हिंदी, लेकिन हिंदी में लिखना नहीं होता है, लिखना पड़ता है संस्कृत में। लिखा हुआ होता है क्वेश्चन पे, जो पत्र लिखिए किसमें? संस्कृत में। ठीक है, तो ऐसे करके इसमें 2 क्वेश्चन हो जाता है। एक क्वेश्चन ऐसे ही आता है, या तो देगा जो आप घूमने जा रहे हैं, या प्रिंसिपल के पास पत्र लिखिए जिसमें आपको 4 दिन का छुट्टी चाहिए, ये काम है। ठीक है, या आपको अंक पत्र चाहिए यानी मार्कशीट। ठीक है, ये चाहिए। एक और इसी पे हम एक पत्र और लिख के देख लेते हैं जिसमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल के पास लिखेंगे जिसमें हमको क्या चाहिए? मार्कशीट चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं दूसरा पत्र लिखने के लिए हम क्या बताए थे पहला में आपको, जो ऊपर में क्या लिखना है? यहाँ पे दिनांक लिखना। ऊपर में यहाँ क्या लिखना है? प्लेस और डेट। प्लेस और डेट, यहाँ लिखेंगे स्थान। यहाँ क्या लिखेंगे? स्थान। ठीक है, यहाँ लिखेंगे नीचे में दिनांक। ठीक है, यहाँ ऊपर में कौन नाम लिखिएगा? आप स्थान लिखिएगा और दिनांक। स्थान क्या है? स्थान में लिखिएगा जहां से आप पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, दिनांक जिस डेट को आप क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। जिस डेट को आप क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। ठीक है, जहां से लिख रहे हैं वो स्थान में लिखिएगा,
जिस डेट को आप लिख रहे हैं उसको किस में लिखिएगा, उस डेट को लिखिएगा। ठीक है, कहता है अब देखिए इसका एक और फॉर्मेट होता है, दूसरा भी फॉर्मेट देख लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्मेट अच्छा लगे लिखने में उसी फॉर्मेट के तरह लिखिएगा। देखिए फॉर्मेट का मतलब ये जो लिखने की तरीका है ना, ये ऊपर नीचे सब पत्र का एक ही जैसा होता है। ठीक है, ऊपर नीचे सब पत्र का एक ही जैसे होता है। ठीक है, तो ये पत्र दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, एक स्कूल में लिखते हैं या किसी अपने आदमी को लिखते हैं। ठीक, एक किसी अपने आदमी को लिखते हैं या एक किसी मतलब समुदाय के बारे में लिखते हैं जो इस समुदाय को इस काम के लिए किया जाए। जैसे मान के कहीं में पानी जमा हुआ है, आपको पानी का क्या करना है, वहां से निकासी करना है, इसके लिए आप किसी को पत्र लिखते हैं। दो तरीके से दो आदमी को पत्र लिखा जाता है। ठीक है, दोनों का फॉर्मेट अलग अलग होता है, लेकिन आपको बेसिकली ठीक है किसी समुदाय के लिए पत्र लिखने के लिए नहीं पूछा जाता है। ठीक, ये भी हम बता दें कि किसी समुदाय को पत्र कैसे लिखा जाता है। चलिए देखते हैं, कहता है स्थान लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद दिनांक लिखिएगा, जो दिनांक रहेगा। इसके बाद कहता है ऊपर में देखिए, ये पहला फॉर्मेट आपको हम बताए थे, पहला फॉर्मेट कैसा है। ठीक है, अब ये दूसरा फॉर्मेट है। दूसरा फॉर्मेट देखते हैं, पहले लिखिएगा सेवायाम, इसे लिखते हैं सेवा में आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। कहते हैं यहाँ प्रधानाध्यापक भी दे सकते हैं या प्रधानाचार्य भी दे सकते हैं, जो इच्छा। ठीक है, प्रधानाचार्य भी वही होता है जो प्रधानाध्यापक होता है। प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, नीचे अब लिखिएगा स्कूल का नाम। किसका नाम लिखिएगा, स्कूल का नाम, जो स्कूल का नाम हो वह स्कूल का नाम लिखिएगा। ठीक है, स्कूल का क्या नाम है, रामलखन विद्यालय। क्या नाम है, आप देखिए आप लोग का हमको एक ही स्कूल का नाम याद है, रामलखन का। ठीक है, इसीलिए हम उसी स्कूल का नाम लिखते हैं। आप लोग जो स्कूल से पढ़ते हुएगा उसी स्कूल का नाम लिख लीजिएगा। आप लोग जिस स्कूल में पढ़ते हुएगा उस स्कूल का क्या करिएगा, नाम लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं, कहता आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ स्कूल का नाम क्या लिखिएगा, तो लिख लीजिए राजकीय +2 कन्या विद्यालय पटना। ठीक है, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया। ठीक है, राजकीय +2 कन्या विद्यालय पटना। ठीक, यहाँ पे जहाँ ये विद्यालय होगा वह वहां का नाम लिखिए। वहां मान के चलिए वह स्कूल जो है वह कहाँ है, मीठापुर में। कहाँ है, मीठापुर में। तो क्या लिखेंगे, मीठापुर लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, मीठापुर लिख देंगे। उसके बाद देखिए हम आपको बताए जैसे क्या लिखना है, राजकीय +2 कन्या विद्यालय मीठापुर पटना। यह किसका नाम लिखे हैं, स्कूल का नाम। आपका जो स्कूल का नाम होगा वह यहाँ क्या करना है, लिखना है। जो स्कूल का नाम होगा वहाँ यहाँ क्या करना है, लिखना है, यहाँ पे स्कूल का नाम। ठीक है, ये हम आपको बताए जो स्थान और दिनांक यानी प्लेस और डेट यहाँ लिखे या यहाँ लिखे, दोनों कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसमें कोई अंतर नहीं होता है, कोई अंतर नहीं होता है। उसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, महाशया, महाशय विनम्र निवेदन अस्ति, विनम्र आपसे निवेदन है। महाशया आपसे क्या है, निवेदन है। यत अहं भवन्तः विद्यालये 10वीं वर्गस्य छात्र अस्मि, हम आपके इस विद्यालय के वर्ग 10वीं के क्या हैं, छात्र हैं। वर्ग 10वीं के क्या हैं, छात्र हैं। वर्ग 10वीं वर्गस्य छात्र अस्मि। अब देखिए यहाँ अगर राजकीय कन्या विद्यालय लिखे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो पढ़ता होगा वो क्या होगा, लड़की ही पढ़ती होगी। इसका मतलब छात्रा नहीं होगा, छात्रा होगा। क्या होगा, छात्रा। अगर लड़का लिखिएगा तो छात्रा, लड़का इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। ठीक है, लड़का कन्या विद्यालय में नहीं पढ़ता है। कन्या विद्यालय में कौन पढ़ सकता है, सिर्फ कन्या ही पढ़ सकती है। ठीक है, कहता है अस्मिन वर्षे, यह जो वर्ष है, अहम बोर्ड परीक्षा प्रथम श्रेणिया, यानी यह जो बोर्ड परीक्षा है इसमें हम प्रथम श्रेणी से क्या है, लब्धः प्रथम श्रेणी लाए हैं। क्या लाए हैं, प्रथम श्रेणी लाए हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है अधुना वर्षा। क्या लिखा हुआ है, अधुना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अधुना। ठीक है, अधुना अहम उच्च कक्षायाम नामांकन गच्छामि। हम क्या कहते हैं, हमारा यह आशा है जो हम 10 मतलब उच्च कक्षा में नामांकन करना चाहते हैं। उच्च कक्षा में क्या करना चाहते हैं, नामांकन करना चाहते हैं।
तदर्थम अंक प्रमाण पत्र से आवश्यकता भविष्यति। इसीलिए हमको अंक प्रमाण पत्र, मार्कशीट को हिंदी में कहते हैं अंक पत्र, अंक प्रमाण पत्र, ठीक है, क्या कहते हैं, अंक प्रमाण पत्र। कहता है तदर्थम अंक प्रमाण पत्र से आवश्यकता भविष्यति। इसीलिए हमको अंक प्रमाण पत्र की क्या पड़ी, आवश्यकता पड़ी। अतः मह्यं अंक प्रमाण पत्र प्रदानं भवन्तः अनुग्रहन्तु। इसीलिए हम क्या चाहते हैं, हमें अंक प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुग्रह यानी आग्रह की जाए। समझ गए, भव दिया। अब कन्या विद्यालय लिखे हैं तो नाम कन्या का ही लिखना होगा, कोई लिख दीजिए, लिख देते हैं किसी का नाम, जो अपना नाम लिख दीजिएगा, जैसे रिया, ठीक, क्या लिखे। तो हम इससे पहले आपको एक बताए थे, और ये देखिए अक्सर इसमें ना एक चीज स्कूल से पूछा ही जाता है, एक छुट्टी के बारे में पूछा जाता है, एक स्कूल से कोई पत्र लेने के लिए पूछा जाता है। तो जो दोनों पूछा जाएगा आप कोई भी लिख दीजिएगा, या तो वह पूछा जाएगा छुट्टी में, तो छुट्टी में जो पूछा जाएगा सिर्फ वहां हटा दीजिएगा, यहाँ सब कुछ वही होगा, अंक प्रमाण पत्र की जगह क्या कीजिएगा, हटा दीजिएगा, ठीक है, अंक प्रमाण पत्र की जगह हटा दीजिएगा, उसको जो जिस चीज के बारे में पूछेगा अंक प्रमाण पत्र की जगह उसको क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा। समझ गए। चलिए ये चीज जो हम देखे, ये था पत्र लिखने की कला। ये क्या थी, पत्र लिखने की कला। ये 8 नंबर का आपको बताए थे, पूछा जाता है, ठीक है, ये पूछा जाएगा, आप इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, नहीं होगा तो इसको क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं होगा तो क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आज का क्लास कहाँ रहा, यहीं तक रहा, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट में, बाय बाय।